प्यारे बच्चों, आज हम अपना एक पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। मैंने आपको बताया था पठित हमारे पाठ्य पुस्तक से आएगा और पठित कहीं से भी आ सकता है, तो अभ्यास ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं अपना पाठ से पठित गद्यांश करना। सबसे पहले जैसा कि हम गद्यांश को लिखेंगे, उसके बाद 3 बार पढ़ेंगे और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को करेंगे। तो यही तरीका है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपना पठित गद्यांश। प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब मैं गद्यांश लिखना शुरू करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हो, हमारे पाठ्य पुस्तक से ही है, आप पाठ को भी पहचान जाएंगे। बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया। पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया। पूर्णिया वे बोले तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं। तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं है। पवित्र नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। नहीं
पूर्ण विराम। लड़का गुरु जी की बात नहीं समझा। लड़का गुरु जी की बात नहीं समझा और बोला महाराज मैं तो अच्छी तरह हाथ धोकर ही पानी लाया हूँ। अच्छी तरह हाथ धोकर ही पानी लाया हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया तो बच्चों, आप जैसा कि आप जानते ही हो, यह हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया गद्यांश है। इसको हम कम से कम 3 बार पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें हम लोग जो गद्यांश में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और हम उसका उत्तर गद्यांश में से ही देंगे। जैसे कि इस पाठ में यहाँ पे जहाँ तक मैंने लिखाया है, कहीं पे जमींदार का बेटा नहीं लिखा गया, तो आप भी उत्तर में केवल बेटा ही लिखेंगे, कहीं जमींदार शब्द नहीं आया है। तो कहने का ये मतलब है कि जो गद्यांश हमें दिया जाता है, हम केवल उतने में से ही उत्तर हमें देना होता है, ना कि पूरे पाठ में से। इसका सब बच्चे ध्यान देंगे। जो गद्यांश की पंक्तियाँ दी गई हैं, हमें उत्तर वही मिलेगा, उसी में से मिलेगा, ना कि पूरे पाठ में से। तो एक बार पढ़ देते हैं आपको। बेटे ने पानी का गिलास गुरु जी की ओर बढ़ाया, पर गुरु जी ने ग्रहण नहीं किया। वे बोले, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। लड़का गुरु जी की बात नहीं समझा और बोला, महाराज मैं तो अच्छी तरह हाथ धोकर ही पानी लाया। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया। अब ये चल रहा है, अभी वाक्य खत्म नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। ये पहले कुछ पंक्तियों को मिटा देते हैं, 1-2 पंक्ति हमारी और बची है। ख्याल से इतने में आ जाएगा। फिर क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं। हाथ दूसरों की
सेवा करने से पवित्र होते हैं। धोने से नहीं, धोने से नहीं। तो ये था हमारा दिया गया गद्यांश, पठित गद्यांश, क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक से आया है इसलिए हम इसे पठित कह रहे हैं। तो कम से कम इसे मैंने आपको बताया 3 बार पढ़ना है। नियम कहता है कि हमें कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। क्यों हम 3 बार पढ़ रहे हैं? ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए वाक्यों में क्या लिखा है, कौन कौन से शब्द हैं, और क्योंकि जो प्रश्न उत्तर आएंगे इसी में से आएंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्नों के उत्तर। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। आप भी मेरे साथ साथ प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। अब मैं कम से कम 3 बार पढ़ता हूं इसको, आप ध्यान से देखिएगा। बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया। वे बोले, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। लड़का गुरु की बात नहीं समझा और बोला, महाराज, मैं तो हाथ अच्छी तरह धोकर पानी लाया हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा, हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं, धोने से नहीं। तो हमने देखा है हमारे पाठ से ये वाक्य लिए गए हैं। गद्यांश हमारे पाठ का है और इसमें क्या बताया गया है? इसमें गुरुजी का क्या नाम है हमें पता है। इसमें दे रखा है गुरु गोविंद सिंह, और एक लड़का है। जब बेटे की बात कर रहे हैं तो एक लड़का और गुरुजी के बीच में बातचीत चल रही है। तो बातचीत किसके बीच में चल रही है? लड़का और गुरुजी के बीच। तो फिर से एक बार हम पढ़ते हैं, दूसरी बार मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया। ग्रहण, अभी नया शब्द आया, ग्रहण नहीं किया। मतलब आपने अंदाजा लगा लिया होगा ग्रहण का मतलब क्या है। गुरुजी ने हाथ बढ़ाया तो गुरुजी ने उस पानी के गिलास को ग्रहण नहीं किया। तो कभी कभी अगर हमें शब्द अर्थ भी नहीं पता होता है तो वाक्य में पढ़ने से उसका अर्थ पता चल जाता है। जैसे अगर आपको ग्रहण का अर्थ नहीं पता, लेकिन आप ये वाक्य को 2-3 बार पढ़ रहे हैं कि बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया, तो हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ग्रहण नहीं किया का क्या अर्थ होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को पानी देता है, गिलास में पानी देता है, और दूसरा ग्रहण नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है? हमें नहीं पता ग्रहण का मतलब, लेकिन हमने अंदाज़ा लगा लिया कि क्या इसका अर्थ है। गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया। वे बोले, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। अब तो ग्रहण का मतलब और भी हमें समझ आ गया है। लड़का गुरुजी की बात नहीं समझा और बोला, महाराज, मैं तो हाथ अच्छी तरह धोकर ही पानी लाया। तो पवित्र का अर्थ साफ से अलग होता है। ये पढ़ने के बाद हमें पता चला
कि पवित्र और साफ दोनों अलग अलग चीज़ होता है। हाथ पवित्र करना और साफ करना दोनों अलग अलग चीज़ होता है। हाथ धोने से हाथ साफ हो जाते हैं लेकिन पवित्र नहीं होते। अभी हमें ये कहाँ से पता चला, किसने बताया हमें? ये गद्यांश से पता चला। फिर क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं, धोने से नहीं। तो इसमें अब हमें और ज़्यादा क्लियर हो गया कि धोना जो है और हाथ पवित्र करना ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर हम हाथ को धोते हैं तो हाथ साफ हो जाएंगे, हाथ पवित्र करना है तो हमें हाथ से दूसरों की मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ये दोनों में अंतर हमें पता चल गया। कैसे पता चला? हमने 2 बार पढ़ा है, तो कम से कम आप 2-3 बार पढ़ेंगे, 1 बार और मैं पढ़ूंगा तीसरी बार, ताकि ये और अधिक आपको समझ आ जाए। कुछ बच्चे बिना पढ़े करते हैं, वे गलत बात है। भले ये आपका पठित गद्यांश है, आपने पाठ में पढ़ा होगा, लेकिन उस समय पढ़ा होगा, लेकिन प्रश्न हमें आज करने हैं, तो इसीलिए इसको कम से कम 2-3 बार ज़रूर पढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो हमारे पाठ्य पुस्तक का है, हमने पढ़ा है, हमें आता है। अरे आपको आता है, सही है, अच्छा है, लेकिन फिर भी पढ़ना है। ये तरीका है और हम इस तरीका को मानेंगे। मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, देखिए। बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया। वे बोले, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। लड़का गुरुजी की बात नहीं समझा और बोला, महाराज मैं तो हाथ अच्छी तरह धोकर ही पानी लाया हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं, धोने से नहीं। तो ये था हमारा पठित गद्यांश। अब हम प्रश्न उत्तर पे चलेंगे और प्रश्न उत्तर हम आसानी से कर भी लेंगे, क्योंकि हमने इसे 3 बार पढ़ा है। तो मैं पहला प्रश्न लिखने जा रहा हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, आप भी साथ साथ करते जाएंगे और कोशिश करें कि मेरे उत्तर लिखने से पहले आप उत्तर लिख दें। मैं इतना टाइम दूंगा आपको कि मैं प्रश्न लिखूंगा और आप अपने रफ कॉपी में मेरे से पहले लिखेंगे। अगर गलत होगा तो हम लोग उसको सुधार सकते हो, क्योंकि मैं उसके बाद उत्तर लिखूंगा ही। तो हमारा पहला प्रश्न है, गुरुजी कौन है? कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ किस गुरु की बात की जा रही है? तो यहाँ पे गुरुजी कौन है, उनका नाम पूछा जा रहा है। गुरु तो बहुत से होते हैं, लेकिन यहाँ पे किस गुरु की बात किया जा रहा है? जैसे हमने पाठ शुरू किया था, बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, तो गुरुजी कौन है? आपने इसको लिख लिया होगा। आप भी साथ साथ अपने रफ कॉपी में करते जाइए, आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ गुरुजी का हमें नाम लिखना है, उनके बारे में बताना है कि किस गुरु की हम बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो गुरुजी यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ गुरुजी गुरु गोविंद सिंह जी हैं। यहाँ अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ गुरुजी, यहाँ गुरु अपने शब्दों में लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही लिख सकते हैं, नाम से भी शुरू कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ गुरु हैं। गुरु हैं, पूर्ण विराम।
तो अपने शब्दों में लिखना है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गुरु जी यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी हैं, या गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ गुरु हैं। तो दोनों ही तरह से वाक्य सही होना चाहिए, आप दोनों ही उत्तर सही। दूसरा प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न है, गुरु जी ने बेटे के हाथ से क्या ग्रहण नहीं किया? तो यहां क्या बोला गया है कि किस चीज को ग्रहण नहीं किया। हमें लिखना है यहाँ पे क्या ग्रहण नहीं किया। तो हमें सबसे पहले उत्तर पता होना चाहिए। कुछ बच्चे उत्तर में लिख देते हैं पानी, ये गलत है। हमें वाक्य में उत्तर लिखना है, हमें एक पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, ना कि एक शब्द में पानी लिख देना है। पानी गलत हो जाएगा। गुरु जी ने बेटे के हाथ से क्या ग्रहण नहीं किया। तो आपने वाक्य लिख लिया होगा। मैं इसीलिए आपको समय दे रहा हूँ कि आप मेरे से पहले लिखें और उसके बाद आप मिलाएं कि आपका उत्तर सही है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे, गुरु जी ने बेटे के हाथ से पानी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हमने देखा है कि पानी का गिलास था वो, और ग्रहण का अर्थ होता है, वो भी अब आपको पता चल गया। गुरु जी ने, वाक्य पूरा लिखा जाएगा, गुरु जी ने बेटे के हाथ से, बेटे के हाथ से पानी ग्रहण नहीं किया। पूर्ण विराम, पूरा वाक्य होना चाहिए। कभी भी आधा वाक्य या शब्दों में उत्तर देने की कोशिश न करें, खासकर इस तरह के प्रश्नों का। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, अब है ग्रहण शब्द का अर्थ लिखिए। अब जब शब्द अर्थ की बात किया है तो हम इसका उत्तर शब्द में एक शब्द में लिख सकते हैं। वाक्य भी नहीं लिखेंगे तभी भी गलत नहीं कहलाएगा। तो बच्चों को इसमें ध्यान देना है, विलोम शब्द हुआ, शब्दार्थ हुआ, वचन बदलो, लिंग बदलो, ऐसे जो शब्द हैं व्याकरण संबंधित, उनमें हम उत्तर शब्दों में भी लिख सकते हैं। पूरा वाक्य नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं। तो जैसे यही है, ग्रहण शब्द का अर्थ लिखना है, ग्रहण का अर्थ। अब हम पूरा वाक्य भी नहीं लिखेंगे, केवल हमें ग्रहण शब्द का अर्थ लिखना है। तो स्वीकार करना होता है। ग्रहण का क्या अर्थ होता है? स्वीकार करना, लेना। तो ग्रहण का अर्थ लेना लिख सकते हैं या स्वीकार करना, दोनों में से एक ही लिखिएगा। कई बच्चे एक से ज़्यादा अर्थ लिखते हैं और गलत
गलत कर देते हैं। इसका है स्वीकार करना या फिर लेना, इन दोनों में हम एक ही लिखेंगे, स्वीकार। ज़्यादा क्यों नहीं लिखवा रहे हैं, क्योंकि बच्चे 2 या 3 अर्थ लिखेंगे तो गलत लिखने देंगे और गलत लिखने पे नंबर कट जाएगा। तो एक ही अर्थ लिखना है और सही लिखना है। अगर एक से अधिक अर्थ हैं तो वही अर्थ लिखें जो सही आप लिख पा रहे हैं। अब चौथे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, हाथ कैसे पवित्र होते हैं। तो हाथ कैसे पवित्र होते हैं, तो ये हमने गद्यांश में पढ़ा है कि हाथ धोने से हाथ साफ हो जाते हैं। और पवित्र कैसे होते हैं, दूसरों की सेवा करने से। ये हमने गद्यांश से जाना। ये हमें कैसे पता चला, हमने गद्यांश को पढ़ा तो हमें पता चला कि हाथ धोने से तो हाथ साफ हो जाते हैं, ये बात सही है। और लेकिन अगर हमें हाथ पवित्र करने हैं तो हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। सेवा का अर्थ है मदद करनी चाहिए, उनको ज़रूरतमंद को खाना खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। तो इससे हाथ क्या होते हैं, पवित्र होते हैं। साफ कैसे होते हैं, धोने से। तो यहाँ पे क्या पूछा है, हाथ कैसे पवित्र होते हैं, तो दूसरों की सेवा करने से हाथ पवित्र होते हैं। अपने शब्दों में हम लिखेंगे, दूसरों की सेवा करने से हाथ पवित्र होते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, हाथ पवित्र दूसरों की सेवा करने से। दोनों तरह से दोनों वाक्य एकदम सही है। दूसरों की सेवा करने से हाथ पवित्र होते हैं। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न, दूसरों की सेवा करने से हाथ पवित्र होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पांचवा प्रश्न भी बनता है, इसको लिख लेते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, दो छोटे छोटे प्रश्न निकाल लेते हैं। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द लिखें। शब्द लिखें। तो क्या प्रश्न पूछा है कि जो शब्द दिया है बेटा शब्द का होगा कि नहीं होगा, स्त्रीलिंग शब्द लिखें। तो बेटा का हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। इसको एक शब्द में भी लिख सकते हैं। तो बेटा का क्या होता है, बेटा पुल्लिंग शब्द है, हमें पता है। बेटा का क्या स्त्रीलिंग शब्द होता है, बेटी। सही कहा, बेटी। तो बच्चों ये था हमारा पठित गद्यांश। तो आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपको आसान लगते रहेगा। तो आज के लिए बस इतना है।